नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हम जनरल साइंस का सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बेसिकली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज साइंस के जो करंट रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम धीरे धीरे डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं कि किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे या किसी अन्य अदर वनडे एग्जाम में साइंस का जो रोल है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट होता है और साइंस के क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते, बस उनका कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो। साइंस के क्वेश्चंस को अगर हम इजीली टैकल कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में हमें क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे साइंस का पहला सेगमेंट फिजिक्स के बारे में, और इसमें हम डेली एक टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद एक अलग से या इसी में एक वीडियो डाल देंगे जिसको हम प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट टाइप के जो एसएससी में फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का बेसिकली जो वनडे एग्जाम का सिलेबस है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। आप ध्यान से अगर देखें तो इसमें बहुत ही एक वाइड सिलेबस दिया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके लिहाज से। अगर मैं कहूँ तो फर्स्ट सेगमेंट है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, हिंदी में कहते हैं इसको मात्रक और विमाएं। दूसरा है मोशन यानी कि गति। तीसरा है वर्क एनर्जी पावर यानी कार्य ऊर्जा शक्ति। नेक्स्ट है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। फिर है दाब यानी कि प्रेशर। फ्लोटेशन यानी कि किसी भी जब फ्लूइड कह सकते हो, तरल का जब बहाव होता है उसे फ्लोटेशन कहते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के बारे में। विस्कोसिटी, इसको श्यानता कहते हैं, इसको श्यानता कहते हैं। इलास्टिसिटी, इसको प्रत्यास्थता कहते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति। वेव यानी कि तरंगे। साउंड यानी कि ध्वनि तरंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मा और ऊष्मा गति की। लाइट यानी प्रकाश। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत स्थैतिकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत चालन। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकत्व। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स परमाणविक तथा नाभिकीय भौतिकी। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या क्या उसमें साइंस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका डिस्कवरी किसने की है, बेसिकली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये इन्वेंशन, खोज के बारे में। रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता कहते हैं इसको। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, नाभिकीय विखंडन और संलयन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। द फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जो बेसिक फोर्स के होते हैं। इसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर और गैस कह सकते हैं। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। और लास्ट में ह्यूमन आई, मानव नेत्र क्या होता है। इसमें पहले हम बेसिकली यूनिट एंड डायमेंशन को डिस्कस करने जा रहे हैं और इसके बारे में डिटेल एनालिसिस आज हम करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट, और इसी में एक पार्ट हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। इसी में एक पार्ट हो जाएगा डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, हिंदी में कहते हैं इसी को विमाएं। आपने सुना होगा विमाओं के क्वेश्चन भी आते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए फिजिक्स क्या होती है। भौतिक विज्ञान होती क्या है। आप अगर अपने चारों तरफ चीजों को ध्यान से देखें तो आप बहुत कुछ चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे आपके चारों तरफ, या आप जिस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं, अगर आप पहले उसी को देख लें तो सबसे पहले है आपके हाथ में आपका मोबाइल फ़ोन। बेसिकली आज का जो एज है या एरा कह सकते हैं इसी को, कैसा है, टेक्निकल एरा है या टेक्नोलॉजी से भरपूर है, जिसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी का आज यूज़ करते हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन हो गया, रॉकेट साइंस हो गया, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज होने लगा है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एक्सरे, ईसीजी मशीन,
MRI और स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स जो जिसे हार्ट बीट मेजर करते हैं। रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी कैंसर के इलाज में यूज होता है। इसके अलावा देखेंगे तो नेचर में बहुत सारी फिनोमेना होती है, जैसे कि बिजली का कड़कना, बादलों का गरजना, जैसे कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ क्यों गिरती है, गुरुत्वाकर्षण का नियम आप पढ़ेंगे। इवन आप जिस जगह बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, उसका रीजन ही है गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी आपको अपनी ओर खींच रही है, हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं साउंड। आपके सामने बहुत सारी वस्तुएं दिख रही होंगी, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। लाइट ना हो तो आप कहां दिखाई देंगे, बताइए, है कि नहीं। तो ये सब चीजें हैं। आप अगर मान लीजिए कई बच्चे आप में से चश्मा लगाते होंगे, हम भी लगाते हैं, तो वो क्या है, वो भी तो फिजिक्स का ही इंस्ट्रूमेंट है। तो बेसिकली फिजिक्स क्या है, फिजिक्स अगर ध्यान से देखें तो कुछ नहीं, एक ही चीज है, स्टडी ऑफ नेचर। इस प्रकृति की घटनाओं का पढ़ना ही क्या होता है, फिजिक्स होता है। प्रकृति में जो भी चीजें हो रही हैं, अगर उनको आप ध्यान से पढ़ेंगे, उनके बारे में एक एक चीज डिस्कस करेंगे, तो वही क्या है, फिजिक्स। अब फिजिक्स में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनको डिफाइन करने के लिए स्टार्ट कैसे करते हैं, उसके लिए पहला चैप्टर है यूनिट डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट। तो आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि फिजिक्स में चीजों को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जब, तो जैसे मैं एक चीज आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है मान लो, और ये सरफेस पर रखा है, ये इसकी व्हील्स हो गए। एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है, फोर्स। हिंदी कहते हैं इसको बल। कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने का। मान लो इसको इस दिशा में गति देना है और इसने बल लगाया 10 न्यूटन का, तो आपका बल का मान कितना हो गया, फोर्स का मान 10 न्यूटन। जब 10 न्यूटन का बल लगाएगा तो आखिरकार हो क्या रहा है, ये एक पूरी की पूरी घटना है जो आपके सामने दिख रही है। ये पूरी की पूरी एक क्या है, घटना है। अगर आप आंखों से देखेंगे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, और धक्का देने पर उसको एक बताया गया कि बल का मान 10 न्यूटन का होगा। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक ये भौतिक घटना ही तो है, आपके सामने, आंखों के सामने हो रही है। नहीं भी होती, कई घटनाएं जो नहीं होती हैं वो दिखाई नहीं देती। ये क्या पूरी पूरी एक भौतिक घटना है। अब इस भौतिक घटना को डिफाइन करने के लिए हमने क्या यूज किया, 10 न्यूटन और बल, 10 न्यूटन और बल का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बल क्या हो करती है, बल एक भौतिक राशि है, क्या है, भौतिक राशि है। बल एक भौतिक राशि है। 10 क्या है, परिमाण है, 10 परिमाण है। और न्यूटन क्या है, मात्रक है। न्यूटन क्या है, मात्रक है। सॉरी, चलिए। तो यहां पर बल को किसने डिफाइन किया, दो चीजों ने, एक 10 ने और एक न्यूटन ने। और 10 और न्यूटन मिलकर के एक नई राशि बनाते, एक राशि बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। तो भौतिक राशियां क्या होती हैं, अगर इसको आप ध्यान से समझें तो हम जब दुनिया में या नेचर में कोई भी घटना होती है, जब उस घटना को व्याख्या करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। अगर मैं कहूं द टूल्स यूज्ड टू डिफाइन फिजिकल फिनोमेना, फिजिकल फिनोमेना are known as physical quantities। उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं, क्वांटिटीज।
मतलब मैं कहने का मतलब है कि प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या जिनसे करेंगे उन्हें क्या कहेंगे? भौतिक राशियां कहेंगे आप। अब भौतिक राशियों को डिफाइन करने के लिए फिर दो चीज चाहिए, एक परिमाण और एक मात्रक। अभी एक चीज आगे और आएगी, उसे कहेंगे हम दिशा, जो सदिश राशियों को डिफाइन करेगी। तो किसी भी प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए आपको क्या चाहिए? भौतिक राशियों की जरूरत होती है। प्रकृति की घटनाओं की व्याख्या करने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है? भौतिक राशियों की। अब किसी भौतिक राशि की व्याख्या करने के लिए क्या चाहिए? परिमाण, मात्रक और दिशा। उस राशियों को दिशा चाहिए, कुछ राशियों को दिशा नहीं चाहिए। जिनको चाहिए होती है उन्हें अदिश कहेंगे, सदिश कहेंगे, जिनको चाहिए होती है उनको सदिश कहेंगे, जिनको नहीं चाहिए उनको अदिश कहेंगे। वो सदिश और अदिश का कॉन्सेप्ट आगे हम समझाएंगे। तो आपने इतना समझा कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, इनको क्यों पढ़ना है, और इनको पढ़ने से या इनके पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि भौतिक राशियाँ क्या है, जो फिजिक्स यानी कि नेचर को डिफाइन करती हैं, प्रकृति की घटनाओं को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बल, अभी आपने देखा, मैंने कहा द्रव्यमान। आपका एक गुण होता है किसी पदार्थ का, जो गुरुत्वाकर्षण का गुण प्रदर्शित करता है, वो गुण कौन सा होता है? द्रव्यमान का गुण होता है ना। ध्वनि, लाइट, ऊर्जा, कार्य, शक्ति, समय, पदार्थ की मात्रा, ये सब क्या है? ये भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां हैं। इनको व्याख्या करने के लिए इनके क्या होते हैं? मात्रक होते हैं। बिना मात्रक के कोई भौतिक राशि की व्याख्या नहीं की जा सकती। किसी भी भौतिक राशि की व्याख्या उसके मात्रक से ही की जाती है, बिना मात्रक के भौतिक राशि की व्याख्या नहीं की जा सकती। तो अब हमें यह पढ़ना है कि भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, उनके मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद उसमें हम आगे चीजें डिस्कस कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भौतिक राशियों के बारे में समझने के लिए। तो भौतिक राशियां बेसिकली आपने सुना होगा 3 प्रकार की होती हैं। हम बताएं आपको, भौतिक राशियां जिसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर फर्स्ट है मूल राशियां, नंबर सेकंड है व्युत्पन्न राशियां, और नंबर थर्ड है पूरक राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं, अगर इनको ध्यान से समझें आप, तो मूल राशियों का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब क्या होता है? जड़, जड़ यानी कि फाउंडेशन, फाउंडेशन। मूल राशियां मतलब फाउंडेशन, यही कहते हैं बेसिक, जो किसी से नहीं बनी होती, जो किसी से नहीं बनी होती, या कह सकते हो ये प्रकृति में स्वतंत्र होती हैं। क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती। इनमें बेसिकली मूल राशियां ही होती हैं, ये मूल राशियों से मिलकर ही बनी होती हैं। बनी होती हैं, इनको कहते हैं डेराइव क्वांटिटीज, इनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और तीसरी होती हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज।
सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आपको दो पढ़ाऊंगा, एक होता है कोण, एक होता है घन कोण, कहते हैं एंगल, तीसरा होता है सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें आगे हम मूल राशियों के बारे में, और फिर व्युत्पन्न राशियां, और फिर पूरक राशियों के बारे में। तो मूल राशियां सबसे पहले, मूल राशि देखिए, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज। मूल राशियां कितनी होती हैं बेसिकली, ये 7 होती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। पहली होती है द्रव्यमान, कहते हैं मास। दूसरी होती है लंबाई, यानी कि लेंथ। तीसरी होती है समय, यानी कि टाइम। सॉरी, 1 2 3 4 5। हाँ, चौथी होती है ताप, यानी कि टेम्परेचर। पांचवी होती है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। छठवीं होती है पदार्थ की मात्रा, या आप इसको पहले ज्योति तीव्रता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। और सातवीं होती है ज्योति तीव्रता, यानी कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें कहते हैं आप मूल मात्रक। ये क्या है, मूल राशियां, इनके मात्रक मूल मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, लंबाई का मूल मात्रक होता है मीटर, समय का मूल मात्रक होता है सेकेंड, ताप का होता है केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ज्योति तीव्रता का होता है कैंडिला, सीडी, मोल, ए, केल्विन, सेकेंड। ये इनके मूल राशियां और मूल मात्रक होते हैं। इनको ध्यान से देख लीजिए, 7 होते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों के अलावा जो भी राशियां होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जो मूल राशियों से मिलकर बनी थी। व्युत्पन्न नाम ही में आ रहा है, व्युत्पन्न, किसी से उत्पन्न हुई, डेरिवेटिव या डेराइव क्वांटिटीज कहते हैं। जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। देखो लंबाई भी मूल मात्रक है, मूल राशि है, और चौड़ाई ही मूल राशि है। दोनों दो लंबाई के मिलाकर के एक नई राशि बनी क्षेत्रफल। से क्या कर दिया आपने, कह दिया आपने व्युत्पन्न राशि। तो क्षेत्रफल क्या है, व्युत्पन्न राशि। जैसे मान लीजिए घनत्व। घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन।
द्रव्यमान को द्रव्यमान नहीं लिखेंगे, मास। आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। द्रव्यमान भी एक मूल राशि है, लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई मूल राशि, ऊंचाई मूल राशि है। तीन ये सब मिला करके एक नई राशि बनाते हैं जिसे कहते हैं घनत्व। तो घनत्व कैसी राशि हो गई? घनत्व आपकी हो गई ये व्युत्पन्न राशि। जैसे आप कह दें बल। बल का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। त्वरण का मतलब होता है, आपने सुना होगा, वेग परिवर्तन बटे समय। और वेग परिवर्तन का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। तो समय का स्क्वायर होगा। तो देखो, द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि। विस्थापन कैसी राशि है? मूल राशि। समय कैसी राशि है? मूल राशि। द्रव्यमान गुणे विस्थापन गुणे समय का स्क्वायर। ये सब मिल करके एक नई राशि बनाते हैं बल। तो बल कैसी राशि हो गई? आपकी व्युत्पन्न राशि हुई कि नहीं हुई? तो व्युत्पन्न राशियां बेसिकली मूल राशियों से मिलकर ही बनी होती है। नेक्स्ट है आपका आता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। नेक्स्ट आता है आपका पूरक राशियां। तो पूरक राशियों के बारे में समझते हैं। पूरक राशियां इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया, दो होती हैं। पहला है कोण, कहते हैं इसको एंगल। जैसे ये दो लाइन के बीच ये क्या होता है? कोण थीटा होता है। इस तरह दूसरी होती है एक घन कोण, जिसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है? जैसे एक सरफेस एरिया हुआ, इनसे किसी पॉइंट पर एक सभी धागे बांध दो, तो यहाँ एक कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये क्या होता है आपका? घन कोण। इसको हम ओमेगा से लिखते हैं। कोण बराबर आपने पढ़ा होगा क्या होता है? ये क्या होता है? इसका परिधि या चाप। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या, डेल्टा एस आर। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। तो कोण चाप हो गया डेल्टा एस अपॉन आर। इसका मात्रक होता है रेडियन। ठीक है। इसके बाद घन कोण। घन कोण में क्या होता है? जैसे ये रेडियस वेक्टर है आर, और इसी की दिशा में 90 डिग्री पर अगर एरिया है, या एक दूसरा मान लीजिए ऐसे तिरछा एरिया है और ऐसे ये कोण है, इधर की तरफ ए है 90 डिग्री पर, और ऊपर की तरफ ये रेडियस वेक्टर से थीटा कोण है। इसका ये इधर मान कितना आएगा? ए कॉस थीटा। तो इसका घन कोण होता है त्रिज्या के दिशा में क्षेत्रफल, यानी कि ए कॉस थीटा बटे त्रिज्या का स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक आर स्क्वायर। अगर छोटा क्षेत्रफल है तो डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। इसका मात्रक होता है आपका स्टेरेडियन होता है। कहता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। तो बेसिकली राशियों के बारे में आपने इतना समझा। तीन प्रकार की राशियां आपने पढ़ी। मूल राशियां, ठीक है, या फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा व्युत्पन्न राशियां, यानी कि पूरक व्युत्पन्न क्वांटिटीज। और नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री, यानी कि पूरक क्वांटिटीज। तो अब अगला अगर टॉपिक इसमें देखें तो ध्यान से देखेंगे आप, एक सेकेंड। नेक्स्ट है बीमा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। बीमा क्या होती है? तो नेक्स्ट अगर आज हम पढ़ें बीमा, इंग्लिश कहते हैं डायमेंशंस। देखो, जैसे मैंने कहा
कि व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं। व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। बनी होती है। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया था आपको, बल का मैंने निकाला था द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय का स्क्वायर। तो अब देखो, इसमें द्रव्यमान एक बार है, विस्थापन एक बार है, समय एक बार है। और मात्रा कहो तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, बल कैसी राशि है? बल एक व्युत्पन्न राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि है? मूल राशि है। लंबाई कैसी राशि है? मूल राशि है। समय कैसी राशि है? मूल राशि है। इन सब के मिलाने से क्या बन गई? बल व्युत्पन्न राशि। तो इस बल में मूल राशि द्रव्यमान कितनी बार आई है? एक बार। लंबाई कितनी बार आई है? एक बार। समय कितनी बार आई है? नीचे 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 बार आए। तो ये जो मूल राशि की घात है, इन्हें क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। मैं अगर कहूँ उसकी परिभाषा अगर सिंपल सी बात में, तो विमा क्या होती है? विमा होती है मूल राशियों की घात को विमा कहते हैं। अब जैसे बीमा का नोटेशन कैसे होगा, तो मैं अगर आपको नीचे लिखूं तो सिंपल सा नोटेशन सबका बता देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मूल राशि कौन सी थी? द्रव्यमान। द्रव्यमान को लिखते हैं मास m से। लंबाई को लिखते हैं l से। समय को लिखते हैं t से। ताप को लिखते हैं k से या तो थीटा से लिख सकते हैं। विद्युत धारा को लिखते हैं A से, एम्पियर यानी कि, और I यानी कि करंट से। इसके बाद ज्योति तीव्रता को लिखते हैं CD से, और पदार्थ की मात्रा को लिखते हैं मोल से। ये मूल राशियों की बीमा है। तो व्युत्पन्न राशि की बीमा कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी जो एग्जांपल लिया उसी से बताता हूं मैं। अभी मैंने लिया था बल बराबर क्या मैंने निकाला था? द्रव्यमान गुणे विस्थापन बटे समय का स्क्वायर, यानी कि मात्रा के रूप में कहेंगे तो केजी मीटर पर सेकेंड। तो बल की बीमा क्या होगी? केजी की बीमा क्या होगी? m। लंबाई की बीमा क्या होगी? l बटे टाइम की बीमा t स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा m l t माइनस 2। ये किसकी बीमा आ गई? बल की बीमा। ऐसे आपसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे कि बल की बीमा क्या होती है, और जैसे लंबाई की बीमा हो गई, क्षेत्रफल की बीमा। मैं कुछ बीमा निकाल के आपको दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि बीमा कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने कहा आपको क्षेत्रफल की बीमा बताना है। क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका मतलब होता है मात्रक में मीटर गुणे मीटर। तो मीटर की बीमा l, दूसरे मीटर की बीमा l, तो इसकी बीमा हो जाएगी l स्क्वायर। ऐसे निकालेंगे। जैसे मैंने कहा आयतन की बीमा। आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई की बीमा l, चौड़ाई की बीमा l, ऊंचाई की बीमा l, यानी कि हो गई ये l क्यूब। समझे ना? जैसे नेक्स्ट है घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की बीमा क्या होगी? m। मास मैंने बताया था, देख लो, ये देखो द्रव्यमान की बीमा m। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी आपकी?
m अपॉन आयतन की आपने क्या निकाला l क्यूब, ये जाएगा m l की पावर माइनस, समझे। चाल की विमा क्या होगी, चाल या वेग की दोनों की सेम होगी। ये होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। मीटर यानी कि इसकी विमा लंबाई और सेकंड होती है इसकी विमा टी, ये हो जाएगा एल टी माइनस 2। त्वरण की विमा होती है वेग परिवर्तन, अब ये जब चैप्टर आएंगे तो सब फार्मूले आपको तैयार हो जाएंगे, बटे समय अंतराल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेग परिवर्तन यानी कि वेग की विमा कितनी है, सॉरी यहाँ एल टी माइनस 1 है ना, हाँ ये एल अपॉन टी एल टी माइनस 1, तो वेग की विमा एल टी माइनस 1 अपॉन समय की विमा टी हो जाएगी। तो जब इसकी विमा इतनी हो गई तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो एल टी, ऊपर -1 नीचे एक, ऊपर जाएगा -1 तो माइनस 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 हो जाएगा, आई ना। तो बल की विमा भी मैंने बताया, तो इसको लिख सकते हो द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान की विमा एल, त्वरण की विमा भी आपने निकाली एल टी माइनस 2। कार की विमा लिख सकते हो, कार बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल की विमा आपने निकाली एम एल टी माइनस 2, विस्थापन की विमा होती है एल, ये जाएगा एम एल टी माइनस 2, और ये एल और एल कितना जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस तरह आप किसी की विमा निकाल सकते हैं। लास्ट में मैं कुछ आपको होमवर्क देता हूँ, आप इनको निकालिएगा और इनके आंसर मैं कल आपको बताऊंगा कि इनकी विमा क्या होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, होमवर्क में नंबर फर्स्ट आप निकालेंगे ऊर्जा की, ऊर्जा यानी कि एनर्जी की। सेकंड बल आघूर्ण की। इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे हिंदी मीडियम वाले, यहाँ मैं दोनों लैंग्वेज से पढ़ाऊंगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बल आघूर्ण यानी कि टॉर्क हो गया। तीसरा है गुरुत्वाकर्षणीय तंग कैपिटल जी की। चौथा है प्रतिबल की। पांचवा है मान लो गतिज ऊर्जा। छठवां एग्जाम्पल आप मान लो विद्युत क्षेत्र। सातवां एग्जाम्पल विद्युत विभव। आठवां एग्जाम्पल आप मान लो श्यानता गुणांक। 9 मान लो प्रत्यास्थता। और लास्ट मान लो एक और एग्जाम्पल ले लो 10वां पृष्ठ तनाव। इतने सारे आपको बीमा निकाल के बताना है, ठीक है। और जितने भी आए उनको करिएगा, कमेंट में भी लिख सकते हैं आप लिखना चाहें इसके आंसर, नहीं तो बाकी इनके सारे आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ मेजरमेंट यानी कि मापन के बारे में समझाऊंगा। कोई भी मात्रा को, किसी भी राशि को मापन करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीटर कहाँ से आया, सेंटीमीटर कहाँ से आया, ये सब कहाँ से आया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।